उत्तर प्रदेश में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद मानो ऐसा लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बड़ी साजिश केंद्रीय नेतृत्व के जरिए रची जा रही है और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए तमाम तरह की साजिशें की जा रही हैं। इसी के तहत दो बयानात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जिनमें एक एमएलए भी हैं बीजेपी के, बदलापुर जौनपुर से विधायक हैं, रमेश मिश्रा, उन्होंने पार्टी के भीतर एक धमाका खेज वीडियो जारी कर कोहराम मचा दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व से दखल देने के लिए कहा है कि सेंट्रल यूनिट जो है भारतीय जनता पार्टी के, जो पदाधिकारी हैं सेंटर के, वो उत्तर प्रदेश में दखल दें और साफ साफ उन्होंने कहा है कि ऐसे में बड़ा निर्णय लेने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। रमेश मिश्रा यूपी में बीजेपी से दूसरी बार विधायक चुनकर आए हैं। उन्होंने खुद अपना ये वीडियो जो है वो बना करके अपलोड किया है। मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। इसके अलावा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के जरिए किस तरह से करप्शन मचा रखा है, किस तरह से करप्शन अपने चरम पर है, जिस तरह की लैंग्वेज उनके जरिए इस्तेमाल की गई है, वो पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर मोती सिंह ने अपनी पार्टी की सरकार में अफसरों की कार्यशैली पर जमकर फटकार लगाई है, जमकर वो बरसे हैं। बीजेपी ने प्रतापगढ़ में मतदाता सम्मान समारोह आयोजित किया था, जिसमें मोती सिंह ने पार्टी में के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर, बीजेपी सरकार के जरिए पूरा प्रशासन, पुलिस का किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, उस पर कुछ सवालात खड़े किए हैं। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। यह आपकी इज्जत बची है। आप जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते दिखे, वहां उसे सम्मान मिले, वहां उसे आदर मिले। आपका काम न हो लेकिन जिसके पास जाए वो तो कह दे। तो देखा आपने जिस तरह से इलेक्शन के दरमियान, लोकसभा इलेक्शन के दरमियान केजरीवाल ने जब जेल से बाहर आते ही उन्होंने जिस तरह से ये बात लोगों के जहनों में डालने की कोशिश की थी और लोगों के जहनों में ये बात आ भी गई थी कि अगर पूरी तरह से सरकार बनती है पूर्ण बहुमत से, 400 पार की जो बात कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के जरिए,
तो उत्तर प्रदेश से कुछ ही हफ्तों के दरमियान योगी आदित्यनाथ की छुट्टी कर दी जाएगी। और ये मैसेज योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया और योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो उम्मीदें जताई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी से, तो पार्टी को बड़ा झटका लगा और इंडिया गठबंधन ने वहाँ पर खूब ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, जिसमें आपने देखा कि अयोध्या की सीट तक भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी, जिसको लेकर ज़बरदस्त किरकिरी हुई। स्मृति ईरानी हार गई। राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश से जीते। स्मृति ईरानी के मुकाबले में कांग्रेस के कार्यकर्ता को खड़ा किया गया और उन्होंने बुरी तरह से स्मृति ईरानी को हराया। आज भी स्मृति ईरानी सोशल मीडिया पर बंगला खाली करने को लेकर ट्रोल हो रही हैं। ये तमाम चीज़ों के दरमियान उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में भौचाल मचा हुआ है और इस तरह के जो बयानात सामने आ रहे हैं उससे पूरी तरह से जाहिर हो रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व जानबूझ करके जो अपने लोग हैं उनसे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी करा रहे हैं, ताकि पार्टी को जो नुकसान पहुंच रहा है उसको किस तरह से सही किया जा सके, या फिर उत्तर प्रदेश में दूसरा नेतृत्व जो है वो किस तरह से वहाँ पर साधा जा सके। उसके लिए पूरी एक ग्राउंड तैयार की जा रही है, फील्डिंग की जा रही है, पूरा इस तरह की चीज़ें करके कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है।